वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हेनली एंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को इसमें पहला स्थान मिला है दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में। और ये न्यूयॉर्क है जो यूएसए में स्थित है। इसमें कितने मिलीनियर है? तो इसमें 3.4 लाख मिलीनियर हैं। फिर सेकेंड नंबर पे टोक्यो है। टोक्यो कहाँ है? तो जापान में है। और ये टोक्यो जो एशिया का सबसे धनवान शहर है। फोर्थ पे है लंदन, यूरोप का ये सबसे धनवान शहर है। तो यूरोप का सबसे धनवान शहर हो जाएगा लंदन। एशिया का सबसे धनवान शहर हो जाएगा टोक्यो जो कि सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड में। फिर है न्यूयॉर्क को बिग एप्पल या गगनचुंबी इमारत का शहर कहते हैं और न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर है। फिर है 21वें नंबर पे मुंबई है। मुंबई में कितने मिलीनियर हैं? तो 59,400 मिलीनियर हैं मुंबई में। और 36वें नंबर पे है दिल्ली। तो इंडिया के टॉप 50 में दो शहर हैं, एक मुंबई है और दिल्ली है। मुंबई 21वें नंबर पे है और दिल्ली 36वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सीएम है जो ममता मुखर्जी, ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में कौन सा भारतीय शहर शामिल है? तो मुंबई इसमें शामिल है। कितने शहरों में? 19 शहरों में। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को व्यस्तम एयरपोर्ट में 9वें स्थान मिला है इसको। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है जो न्यूयॉर्क में हुआ है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में फ्रंट रनर श्रेणी में 5 राज्य शामिल है। कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा है, मणिपुर, मेघालय पृथक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? तो असम से अलग होकर ये 1972 में नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ इनका। और ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन है? तो असम से अलग होकर बना। नागालैंड कब बना? 1963 में इसका निर्माण किया गया। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 में बने। सिक्किम कब बना अलग राज्य? तो 1975 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है 1987 में। और अम्बुबाची का मेला है जो असम में लगता है। कहाँ पे? कामाख्या माता मंदिर में लगता है अम्बुबाची का मेला। हार्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है, क्योंकि नागालैंड और ये कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर 1963 से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और हार्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल है जो सिक्किम में मनाया जाता है। वांगला है जो मेघालय में, खारची पूजा त्रिपुरा में और थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या करती है? जो नीतियाँ बनाई जाती है उनका क्रियान्वयन का कार्य करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका है 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी में कौन कौन आता है? तो स्थायी में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, एमपी एमएलए आते हैं। और स्थायी में जो एग्ज़ाम पास करके आते हैं वो होते हैं इसमें स्थायी कार्यपालिका में, जैसे कि सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज किसका उदाहरण है? तो स्थायी कार्यपालिका का है। 2006 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया। किसे? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा को पहली बार 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार कौन से नंबर का है? तो ये 16वें नंबर का। और इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। किसके द्वारा? तो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फिर नेक्स्ट है, स्टील फ्रेम या इस्पाती ढांचा सिविल सर्विसेज को किसने कहा था? तो इस्पाती ढांचा या फिर स्टील फ्रेम है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। किसे कहा? सिविल सर्विसेज को कहा था। कहाँ पे कहा था? तो मेटकाफ हाउस दिल्ली में कहा था। नेक्स्ट है, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस किसके अंतर्गत आता है? कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लीवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिविल सेवा का जनक कौन था? तो सिविल सेवा का जनक है कॉर्नवालिस। सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं जो उन्होंने सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी।
और स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो ये भू राज्यों की व्यवस्था है। भू राजस्व की 3 व्यवस्था थी। एक है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रैयतवाड़ी, तीसरी है महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया? तो कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी है रीड एंड मुनरो ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो मद्रास में स्टार्ट किया। महलवाड़ी है जो हार्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है यूपीएससी किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो यूपीएससी का 14वें भाग में इसका उल्लेख है और आर्टिकल है 315। आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है? तो यूपीएससी से रिलेटेड है। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग होता है इसका कार्यकाल। मुख्यालय कहाँ पे है यूपीएससी का? तो मुख्यालय है यूपीएससी का धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। संतो कबा मानवता पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 2002 में की गई थी। और इसे किसे किसे ये पुरस्कार मिला है? तो रतन टाटा को मिला है ये पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी को भी ये मिला है। लद्दाख में जैसे बहुत कम वर्षा होती है, सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ जमती है और गर्मी में ये बर्फ़ जब पिघल जाती है ग्लेशियर, तो वहाँ पे जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इससे निपटने के लिए सोनम वांगचुक ने कृत्रिम ग्लेशियर तैयार किया है। ये आइस को स्तूप के रूप में तैयार किया गया इसके द्वारा। जो सर्दी में ये कब तैयार किए गए हैं स्तूप? तो सर्दी में तैयार किए गए हैं ताकि इसका यूज गर्मी में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ जल को सर्दियों में संग्रहित करना, उसका यूज़ गर्मियों में करना। और सोनम वांगचुक को कितने रुपए का पुरस्कार मिला है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि इनको मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन को ही साउथ इंडिया में कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन है जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी, और ये बचपन है जो कैलाश सत्यार्थी का एनजीओ है। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है जो पर्यावरण से संबंधित है, और अमृता देवी बिश्नोई है जो खिजलई आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और ये कहाँ हुआ था ये आंदोलन, खिजलई आंदोलन? तो ये जोधपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए स्टार्ट किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2030-31 की अवधि के लिए स्टार्ट किया है। कब से स्टार्ट किया है? तो 2023-24 से लेकर 2030-31 के बीच के लिए इसका संचालन किया जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है? इसका उद्देश्य है संचार सटीकता, समय सटीकता लाना। इसका उद्देश्य है किसका? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का। इसको स्टार्ट किया गया 19 अप्रैल 2023 को। और इसमें गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? तो 6000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी। और ये कितने साल के लिए स्टार्ट किया गया? तो 8 वर्षों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 2030-31 के बीच इसका संचालन होगा। 2023-24 से लेकर 2030 और 31 के बीच। फिर क्वांटम का मतलब होता है जिसका आकार छोटा हो, स्पीड ज़्यादा हो और सटीकता भी ज़्यादा हो। परमाणु घड़ी संचार उपग्रह में इसका यूज होगा। अगर सटीक भविष्यवाणी होगी तो आपदा प्रबंधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंगुयन 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। ताइफा फर्स्ट उपग्रह है जो कनाडा ने लॉन्च किया है। सूर्यांशु क्या है? तो सूर्यांशु सौर संचालित एक नाव है और ये केरल सरकार द्वारा इसका स्टार्ट किया गया है। धवन सेकंड क्या है? तो धवन सेकंड है जो स्काई रूट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। और धवन सेकंड एक 3D क्रायोजेनिक इंजन है। क्या है ये? 3D क्रायोजेनिक इंजन है। स्काई रूट कंपनी ने विक्रम एस का भी निर्माण किया है। विक्रम एस है फर्स्ट निजी रॉकेट है। निसार क्या है? तो नासा और इसरो का ये संचालित रूप से सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नेक्स्ट है लीगो इंडिया कहाँ स्थापित किया गया? तो लीगो इंडिया है जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। तो लीगो इंडिया का उद्देश्य क्या है? गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करना। और ये कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका पहला सम्मेलन है जो नई दिल्ली में हुआ है। और इसके चीफ गेस्ट हैं जो अमित शाह हैं। इसमें है जो सभी राज्य और यूटी के सभी मादक पदार्थ रोधी बलों को शामिल किया गया है। अमित शाह ने मैप ड्रग्स और मानस को स्टार्ट किया है। मैप ड्रग्स और मानस को किसने स्टार्ट किया है? तो अमित शाह ने। मैप ड्रग्स क्या है? मादक पदार्थों की अवैध खेती का पता लगाने के लिए मैप ड्रग्स बनाया गया है।
और मानस क्या है, तो कॉल सेंटर होंगे जो अवैध दवा के व्यापार को रोकने के लिए बनाए गए मानस। मानस क्या है, ये कॉल सेंटर है। नेक्स्ट है भारत ने मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है, तो 2047 तक का रखा है। भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक का रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ होगा, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जो कॉप 27 है, ये इजिप्ट में हुआ था। और इजिप्ट में कहाँ पे, शर्म अल शेख में हुआ था। और कॉप 28 है जो यूएई में होगा। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस है, एमपी के इंदौर में हुआ। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो मोहम्मद इरफान है जो गुआना के प्रेसिडेंट हैं। 18वां G20 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 18वां G20 का आयोजन भारत में हुआ। इसका थीम थी इस बार की वसुधैव कुटुंबकम। थीम जरूर याद रखिएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रदान किया जाएगा आशा भोसले को। आशा भोसले हैं जो लता जी की छोटी बहन है। पहली बार ये स्टार्ट किया गया था 2022 में। पहली बार दिया किसे गया, तो नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये दिया गया था। किस लिए दिया जाता है, समाज में योगदान देने के लिए दिया जाता है। और आशा जी के पिताजी के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसे प्रदान किया गया, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पंकज उधास को दिया गया। ये गजल गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आशा पारेख को प्रदान किया गया। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। रिकी कैश को दिया गया है, तीसरी बार इनको ये मिला है ग्रैमी अवार्ड। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है चिरंजीवी को मिला है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला। पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थी सुब्बा लक्ष्मी। तो लता मंगेशकर पहली नहीं है, पहली है सुब्बा लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 8 है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक निर्यात वाला जिला हो जाता है जामनगर गुजरात, फर्स्ट पे है। सेकंड पे सूरत है और थर्ड पे मुंबई है। और यहाँ जामनगर से कितना परसेंट है जो निर्यात होता है, तो पूरे भारत का 24% है जो जामनगर से निर्यात होता है। और किसका, पेट्रोलियम उत्पाद का यहाँ पे निर्यात होता है जामनगर से। यहाँ पे है निर्यात और आयात के बारे में। तो निर्यात कितना किया है भारत ने, तो 770 बिलियन 2022-23 में किया है। कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो यूएसए में। आयात है 892 बिलियन डॉलर, पहले स्थान पर चीन है और इसमें भारत को घाटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार कौन है, तो यूएसए है, ये पहले स्थान पे है। वर्ष 22-23 में भारत का निर्यात कितना था, तो 770 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात था भारत का। भारत का सबसे बड़ा आयातक देश है जो चाइना है, सर्वाधिक व्यापार घाटा इसी के साथ हुआ। और निर्यात सबसे ज़्यादा भारत का किसके साथ है, तो यूएसए के साथ है। व्यापार अधिशेष इसी के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथी पोर्टल का मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने लॉन्च किया है, तो ये कृषि एवं किसान मंत्रालय ने किया है। इसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इसका टैगलाइन है उत्तम बीज समृद्ध भारत। तो सारथी पोर्टल है, इसका टैगलाइन है उत्तम बीज समृद्ध भारत। सारथी पोर्टल का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन होलिस्टिक इन्वेंटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य है बीज की गुणवत्ता बेहतर करना, नए बीज का उत्पादन बढ़ाना। ये हो गया साथी पोर्टल का उद्देश्य। फिर ललन टॉप में महिला सुरक्षा के लिए भरोसा ऐप राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है असम में। प्रहरी ऐप बीएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्केल ऐप है जो चमड़ा उद्योग से संबंधित है। गरुड़ ऐप है जो निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत कौन से स्थान मिला है, तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे इसमें यूएसए है, सेकंड स्थान पे इसमें चाइना है, थर्ड हो गया इंडिया। और यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन जारी करता है, तो हरून जारी करता है। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या होता है, यूनिकॉर्न होता है। इसमें नेटवर्थ कितनी होती है, $1 बिलियन मिनिमम होती है नेटवर्थ यूनिकॉर्न के लिए। शहर जो सर्वाधिक यूनिकॉर्न है तो वो है सिलिकॉन वैली में सर्वाधिक यूनिकॉर्न है। सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन है,
तो सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न है व्हाइट डांस, ये कहाँ का है, बीजिंग का है। और भारत में कौन कौन से यूनिकॉर्न है, जैसे बायजूस हो गया, स्विगी हो गया, ड्रीम 11, ये भारत में यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में 13वें स्थान पर है भारत, और फर्स्ट स्थान पर अफगानिस्तान है इसमें। मानव विकास सूचकांक जो अभी जारी हुआ इसमें 132वीं रैंक है भारत की। वैश्विक भूख सूचकांक में 107 है रैंक। केंद्र सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना स्टार्ट की है। तो कौन सी योजना स्टार्ट की है, संगठन से समृद्धि योजना स्टार्ट की है। फिर है ये ब्रह्मास्त्र वाला, जो कि कल सर ने कराया था वही आज भी कराया है रिवीजन, तो इसको एक बार देख लेंगे। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा फजल आयोग बना। तो फजल अली आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा बना, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, उसके तहत फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग को पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसके पहले है जो 14 राज्य और 6 यूटी थे। इसके बाद में 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी राजस्थान की। और उसके पहले है जो बिहार, यूपी, एमपी पहले बन चुके थे राज्य। कब बने थे ये बिहार, यूपी, एमपी, तो 26 जनवरी 1950 को बन गए थे ये। फिर है राजस्थान कब बना राज्य, तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी, और 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को राज्य की स्थापना हुई थी। पुडुचेरी है जो फ्रांस के अधीन था, 1954 में इसको आज़ाद कराया गया। और पुडुचेरी के ज़िले यहाँ पे कर लीजिएगा, 4 ज़िले हैं, यनम है, कराईकल है, माहे है और पांडिचेरी। अब ये यूटी में आता है। पांडिचेरी क्या है, ये यूटी बन गया है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था, और ये घोषणा कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। महाराष्ट्र कब राज्य बना था, महाराष्ट्र की स्थापना है 1 मई 1960 को की गई थी। महाराष्ट्र मुंबई का एक प्रांत था महाराष्ट्र और गुजरात। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। तो मुंबई और महाराष्ट्र का सेम हो जाएगा, 1 मई 1960। दादर नगर हवेली की स्थापना 11 अगस्त 1961 को की गई थी। अभी दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया है और एक यूटी बन गए हैं, उसका नाम हो गया है दमनदीप। और ये 26 जनवरी 2020 को एक में इनको मिला दिया गया था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई। ये 13वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना, विशेष राज्य का इसको दर्जा मिला है। और 1 दिसंबर 1963 से ही हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत होती है, क्योंकि स्थापना हुई थी इसीलिए 1 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। सिक्किम की 16 मई 1975 को, और सिक्किम में 36वां संविधान संशोधन 1975 को पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला था। मिजोरम है 20 फरवरी 1987 को बना। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा कब बना, तो 30 मई 1987 को, और ये पुर्तगालियों के अधीन था। 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा इसे अलग राज्य बनाया गया। संविधान संशोधन इसके याद रखिएगा, ये 56वां संविधान संशोधन है। दमनदीप कब राज्य बना था, 30 मई 1987 को बना। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को बना था, और 21 जनवरी 1972 को ही मेघालय, त्रिपुरा भी बने थे। तो असम से अलग होकर कौन कौन से राज्य बने, तो पहले असम था, असम से सबसे पहले नागालैंड अलग हुआ 1963 में, मणिपुर, फिर मेघालय, त्रिपुरा 1972 में अलग हुए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अलग हुए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।